नमस्कार। आज हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये हम भारतीयों की शान है हिंदी। अगर हमें मूल रूप से हिंदी नहीं आती है तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी मातृभाषा को नहीं जानते हैं, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। आप सभी को मैं बताऊं थोड़ा सा विस्तार पूर्वक कि हिंदी का उद्गम कैसे हुआ था, हिंदी भाषा अस्तित्व में कैसे आई। तो जैसा कि हमें पता है, जब मध्य एशिया से आर्य लोग आए थे तो वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। वो उनका जो बोलचाल की भाषा थी वो संस्कृत थी, संस्कृत में ही वार्तालाप करते थे, संस्कृत में ही सारी क्रियाएं करते थे। उसके पश्चात जब संस्कृत का अपभ्रंश हुआ, संस्कृत भाषा को और सरल बनाया गया, तब जो भाषा बनी वो पाली भाषा बनी। और आप सभी को पता होगा कि हमारे गौतम बुद्ध ने जो पहली बार भाषण दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया और आगे चलकर एक भाषा का उद्गम हुआ जिसका नाम प्रकृति भाषा है। प्रकृति में महावीर जी ने अपना भाषण प्रस्तुत किए थे। तो महावीर जी ने जितने भी भाषण दिए थे वो उनकी भाषा प्रकृति भाषा थी। उसके बाद चलते चलते जब उसका अपभ्रंश हुआ तब हिंदी अस्तित्व में आई। हिंदी जो हमारी भाषा है, जितनी सरल और सहज भाषा है, ऐसी किसी विश्व में मुझे नहीं लगता कि कोई भाषा होगी, क्योंकि हमारी भाषा पूर्ण रूप से व्याकरण सहित, साहित्य सहित और इसकी अनेकों बोलियों सहित बहुत ही अच्छी भाषा के रूप में माना जाता है। मैं आपको बताऊं कि हमारे भारत के संविधान में हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। इसीलिए आज 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, हिंदी भाषा का कहीं ना कहीं आजकल जो प्रयोग है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि लोगों के मन में ऐसा लगने लगा है कि किसी भी इंसान की इंटेलिजेंसी या हम उसकी प्रभुता या उसकी गुण को हम केवल भाषाई तौर पर नाप देते हैं। क्योंकि अगर आप मैथ्स में अच्छे हो और अगर आप हिंदी में बात कर रहे हो तो हम आपको दूर से ही ये मन में बना लेते हैं कि ये एक सामान्य व्यक्ति है या सामान्य बच्चा है। अगर मैं उदाहरण किसी छात्र को लेकर दूँ और अगर वही छात्र किसी विषय पर बहुत अच्छा ज्ञानी है और वो इंग्लिश में बात करता है या उसको इंग्लिश के अलावा किसी दूसरे सब्जेक्ट्स का कम नॉलेज है और इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से बोल लेता है या अन्य भाषाएं बहुत अच्छे तरीके से बोल लेता है, तो हम उसको क्या मान लेते हैं कि यह बहुत ही होशियार या इंटेलिजेंट छात्र है। तो इसी को सभी लोग नकल करते करते सब लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं, हिंदी को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि जब हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो उनको ये लग रहा है कि ये तो सामान्य है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का विशेष गुण नहीं है। इसी को हम कम करते जा रहे हैं और हम खुद ही हमारी भाषा को कम करते जा रहे हैं। चूँकि हमारी मातृभाषा है हिंदी, तो इसका अर्थ ये है कि हम अपनी कहीं ना कहीं मातृभाषा को खोते जा रहे हैं। अब आप लोग मुझे बताइए कि अगर आप में से कोई डॉक्टर बनता है, कलेक्टर बनता है, तो आपके पास, मानता हूँ कि बड़े बड़े लोगों से संपर्क होंगे, पर अगर आप डॉक्टर हैं तो आपके पास जो मरीज़ गाँव से आएगा, क्या वो अंग्रेजी में बात करेगा? अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो वो अपनी समस्या को आपको हिंदी में बताएगा, क्या आप उसको पूर्ण रूप से समझ पाएंगे? इंग्लिश या अन्य भाषाएं आधिकारिक तौर पर ज़रूरी हैं आना, पर मैं ये कहूँगा कि आपको अनिवार्यतः हिंदी आना बहुत ज़रूरी है। आइए इसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए हम हिंदी दिवस के ऊपर जो हमारे छात्र हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं उनको शुरू करते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले मैं अनामिका तोमर कक्षा 7 से बुलाना चाहूँगा। अनामिका आएँ और हिंदी दिवस पर आप अपनी भाषण की प्रस्तुति करें।